संरक्षणवाद। संरक्षणवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने की कोशिश करता है। पश्चिमी संस्कृति में संरक्षक आमतौर पर परमाणु परिवार, संगठित धर्म, सेना और संपत्ति अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। उदारवाद। उदारवाद को आधुनिक इतिहास में प्रमुख विचारधारा के रूप में जाना जाता है। यह इस बात को मान्यता देता है कि हर व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं, सरकार को लोगों द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए और सभी को कानून के सामने समान रूप से पेश किया जाना चाहिए। यह स्वतंत्र बाजार, बहुदलीय चुनाव, सरकार की विभिन्न शाखाओं में शक्तियों का विभाजन, धर्म और सरकार का अलगाव, संविधान में लिखे गए मूलभूत मूल्य, गोपनीयता अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की वकालत करता है। मध्य मार्ग। मध्य मार्ग वह है जो ओवरटन विंडो के भीतर रहता है, जो मुख्य धारा की आबादी के लिए राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नीतियों की श्रेणी है। ज्यादातर मामलों में मध्यमार्गी गैर राजनीतिक होते हैं, जिसका मतलब है कि वे राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन उनके पास राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। पूंजीवाद। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व और लाभ के लिए उनके संचालन पर आधारित है। पूंजीवाद की केंद्रीय विशेषताएं निजी संपत्ति, मुक्त विनिमय, प्रतिस्पर्धा, श्रम का विभाजन और सामाजिक सहयोग हैं। समाजवाद। समाजवाद के कई प्रकार हैं, जिससे यह एक छत्र अवधारणा बनती है। क्लासिकल अर्थ में समाजवाद उत्पादन के साधनों के श्रमिक स्वामित्व का वर्णन करता है, जो श्रमिक क्रांतियों, लोकतांत्रिक आत्म प्रबंधन और कार्यस्थल लोकतंत्र का समर्थन करता है। आधुनिक युग में समाजवाद उच्च कराधान, प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और सामाजिक स्वामित्व का समर्थन करता है। सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म समाजवाद की एक शाखा है और यह मानता है कि कार्यबल का संघीकरण, स्थानीय विकेंद्रीकृत क्रांतिकारी कार्यकर्ता संगठनों की स्थापना और हड़तालों और प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की मांगों को आगे बढ़ाना एक समाजवादी समाज की प्राप्ति के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। कॉर्पोरेटिज्म। कॉर्पोरेटिज्म समाज को विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में संगठित करने की वकालत करता है, जैसे कृषि, सेना, इंजीनियरिंग आदि। यह एक पार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में विश्वास करता है, जिसमें श्रमिक, नियोक्ता और राज्य आपस में बातचीत करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को सबसे कुशल तरीके से चलाया जा सके और सभी पक्षों की संतुष्टि हो सके। स्वतंत्रतावाद। स्वतंत्रतावाद स्वतंत्रता को एक प्रमुख मूल्य के रूप में मान्यता देता है और स्वायत्तता और राजनीतिक स्वतंत्रता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। यह बहुत ही सीमित सरकार में विश्वास करता है और समानता के सिद्धांतों को मानता है, जैसे कि कानून के समक्ष समानता और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के बुनियादी अधिकार। अलगाववाद, संप्रेक्षणवाद। अलगाववाद, जिसे सामान्यतः संप्रेक्षणवाद के रूप में भी जाना जाता है, एक राष्ट्र, देश, संप्रभु राज्य या सरकार की स्थापना करने की कोशिश करता है जो पहले से ही मौजूद राष्ट्र से अलग हो। साम्यवाद। साम्यवाद उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों के सामान्य स्वामित्व के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो समाज के प्रत्येक सदस्य को उसकी जरूरत के अनुसार उत्पाद प्रदान करता है। एक साम्यवादी समाज में निजी संपत्ति, सामाजिक वर्ग, पैसा या राज्य नहीं होते। नारीवाद। नारीवाद का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समानता को परिभाषित करना और स्थापित करना है। यह मानता है कि समाज पुरुषों के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है और इन समाजों में महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अराजकतावाद। अराजकतावाद एक विचारधारा है जो शासकों या स्थापित अधिकारों के बिना समाज की वकालत करती है और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह राज्य के स्थान पर निरंतर समाज और स्वैच्छिक मुक्त संघों का समर्थन करता है। पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद, जिसे कभी कभी ग्रीन पॉलिटिक्स कहा जाता है, एक ऐसा शब्द है
जो उन विचारधाराओं की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जो मानते हैं कि प्रकृति को सार्वजनिक नीति में महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए, जैसे कि पुनर्चक्रण बढ़ाना, CO2 उत्सर्जन कम करना, जल प्रदूषण रोकना आदि। लोकतंत्रवाद। लोकतंत्रवाद का ध्यान एक बड़ी संख्या में लोगों और उनकी संवेदनाओं की ओर आकर्षित करना होता है और यह मानता है कि जो जनता चाहती है वही उन्हें मिलना चाहिए। इसका कोई वास्तविक राजनीतिक संबंध नहीं होता और यह अक्सर लोकतंत्रों से जुड़ा होता है। गणतंत्रवाद। गणतंत्रवाद एक विचारधारा है जो एक गैरवंशानुगत सरकार प्रणाली के इर्द गिर्द केंद्रित होती है और राजशाही के खिलाफ होती है और राज्य में अपने नागरिकों को राजनीतिक शक्ति देती है। प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कहता है कि अतीत से मिलने वाली विरासत को पवित्र नहीं माना जाना चाहिए और इसे सामाजिक प्रगति से कम महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। यह संरक्षणवाद के विपरीत है। साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद ऐतिहासिक रूप से यह मानता था कि किसी देश को सैन्य कार्रवाई के माध्यम से अपनी शक्ति या प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। यह एक समय में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता कम हो गई है। समतावाद। समतावाद एक विचारधारा है जो सामाजिक समानता के विचार पर आधारित होती है और इसे सभी लोगों के लिए प्राथमिकता देती है। इसके अनुसार राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार और कानून के तहत समान व्यवहार मिलना चाहिए। अधिकारवाद। अधिकारवाद एक प्रकार की सरकार है जो एक सशक्त शक्ति पर आधारित होती है जो आमतौर पर केंद्रीकृत होती है और यह अधिकार और सीमित राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग करती है। फासीवाद। फासीवाद कहता है कि लोग एकजुट होकर मजबूत होते हैं, चाहे वह राज्य, राष्ट्र, सेना या किसी अन्य चीज के नाम पर हो। यह एक नियंत्रित सरकार का समर्थन करता है जो यह मानती है कि लोग कई पार्टियों के बीच वोट नहीं कर सकते। नाजीवाद। नाजीवाद एक प्रकार का फासीवाद है जो अपनी नस्लवादी विचारधारा पर केंद्रित होता है, जिसमें आर्यन नस्ल को सर्वोच्च माना जाता है। नाजीवाद मानता है कि आर्यन नस्ल को बाकी दुनिया पर शासन करना चाहिए ताकि दुनिया बेहतर हो सके।